कहते हैं सच्चाई वो मोती है जिसे हर कोई नहीं पहचान पाता। कई बार झूठ और दिखावे की चमक में सच्चे दिलों की रोशनी फीकी पड़ जाती है। ये कहानी है एक साधारण मोती बेचने वाले नौजवान रघु की, जिसने अपनी सच्चाई से पूरे गांव की सोच बदल दी। समुद्र के किनारे बसा था एक छोटा सा गांव, जिसका नाम था नवलपुर। यहाँ के ज्यादातर लोग मछलियां पकड़कर या मोती बेचकर अपना जीवन चलाते थे। उसी गांव में रहता था रघु, एक गरीब लेकिन ईमानदार युवक। उसके पिता मोती चुनने का काम करते थे और बचपन से रघु ने सीखा था कि कमाई चाहे छोटी हो, पर मेहनत और सच्चाई से होनी चाहिए। हर सुबह रघु समुद्र के किनारे बैठकर मोती निकालता और उन्हें बाजार में बेचने चला जाता। पर उसकी एक आदत सबको अजीब लगती थी। वो कभी अपने मोती की झूठी तारीफ नहीं करता था। गांव के बाजार में कई मोती व्यापारी थे जो अपने झूठे वादों से ग्राहकों को फंसाते थे। वे कहते, ये मोती समंदर की रानी का है, 100 साल पुराना है, और भोले ग्राहक उन पर यकीन कर लेते। रघु चुपचाप अपने छोटे से टोकरे में सच्चे मोती लेकर बैठा रहता, पर उसकी सच्चाई के कारण बहुत कम लोग उससे मोती खरीदते। एक दिन उसका दोस्त गोपाल बोला, भाई रघु, तेरी सच्चाई तुझे भूखा रखेगी, थोड़ा झूठ बोल ले, लोग तुझे भी अमीर समझेंगे। रघु मुस्कुराया और बोला, भाई झूठ बोलकर अगर अमीर होना है तो मैं गरीब ही अच्छा। एक दिन गांव में खबर फैली, राजा खुद आने वाले हैं। राजा को अपनी रानी के लिए सबसे सुंदर मोती चाहिए था। उन्होंने घोषणा करवाई, जो सबसे सच्चा और सुंदर मोती लाएगा उसे सोने की मोहरें दी जाएंगी। सारे व्यापारी खुशी से झूम उठे। हर कोई अपने सबसे चमकदार मोती लेकर राजमहल की ओर चल पड़ा। रघु के पास भी एक मोती था, साधारण सा लेकिन असली। उसने सोचा, अगर राजा को असली मोती चाहिए तो मैं भी कोशिश करता हूं। राजमहल में सैकड़ों व्यापारी लाइन में खड़े थे। राजा ने दरबार में कहा, मैं ऐसे मोती की तलाश में हूं जो सच्चा हो, ना कि बस दिखावे में सुंदर। एक एक करके व्यापारी अपने मोती दिखाने लगे। पहला व्यापारी बोला, महाराज, ये मोती समंदर की गहराई से निकला है, दुनिया में इसका कोई जोड़ नहीं। मोती वाकई चमकदार था, पर जब राज्यवैद्य ने जांच की तो बोला, महाराज, ये नकली है, रंग चढ़ाया गया है। एक एक करके कई व्यापारी असफल हुए। सबके चेहरे से झूठ का रंग उतर गया। अब रघु की बारी आई। वो कांपते हुए आगे बढ़ा। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? रघु महाराज। क्या खासियत है तुम्हारे मोती में? रघु बोला, महाराज, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मेरा मोती दिखने में साधारण है, पर यह समुद्र की गहराई से निकला असली मोती है। इसमें कोई सजावट नहीं की गई। दरबार में हंसी गूंज उठी। इतना साधारण मोती राजा को दोगे? कुछ व्यापारी ताने मारने लगे, पर राजा ने शांत भाव से कहा, इसे जांचो। राजवैद्य ने मोती को ध्यान से देखा। कुछ देर बाद बोला, महाराज, ये मोती भले ही साधारण लगे, पर यह सच्चा है। ये प्राकृतिक मोती है जो केवल गहरे समुद्र में मिलता है। इसकी कीमत लाखों में है। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा मुस्कुराए और बोले, सच्चाई की पहचान हर किसी को नहीं होती। यह युवक वही सच्चा मोती लाया है जिसकी हमें तलाश थी। उन्होंने रघु को सोने की मोहरें दी और कहा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि ईमानदारी की चमक झूठ के सोने से ज्यादा होती है। रघु की सच्चाई की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसी से सीखने लगे। गोपाल ने आकर कहा, मुझे माफ कर दे रघु, तू सही था। सच्चाई की कीमत देर से मिलती है, पर मिलती जरूर है। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, झूठ की दौलत कुछ पल की होती है, लेकिन सच्चाई का सम्मान जीवन भर रहता है। कुछ सालों बाद रघु ने गांव में सच्चा मोती व्यापार केंद्र खोला। वहां केवल असली मोती बिकते थे और हर मोती के साथ एक संदेश लिखा होता। सच्चाई की पहचान हर कोई नहीं जानता। लोग दूर दूर से उसके मोती खरीदने आने लगे। रघु अमीर तो बन गया, पर उसकी सादगी और ईमानदारी वैसी ही रही। वो हमेशा कहता, मैं मोती नहीं बेचता, मैं भरोसा बेचता हूं। एक दिन राजा फिर से रघु के गांव आया। उसने कहा, रघु,
तुम्हारा मोती आज भी रानी के पास सुरक्षित है। वो कहती हैं, जब भी उसे देखती हैं तो याद आता है कि असली सुंदरता सच्चाई में होती है। रघु ने विनम्र होकर कहा, महाराज, मोती तो समुद्र की देन था, मैं तो बस उसका सेवक था। राजा मुस्कुराए और बोले, तुम जैसे सच्चे लोग ही इस धरती के सच्चे मोती हैं। दार्शनिक की तरह सच्चाई की पहचान हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन जो कर लेता है वही सच्चे अर्थों में अमीर होता है। झूठ चमक सकता है पर टिकता नहीं। सच्चा इंसान हमेशा देर से जीतता है, मगर उसकी जीत स्थायी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।